गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 10 के गणित चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स हैं और दोनों बिल्कुल सेम हैं। आप एक बार समझ जाएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ताकि तीनों बिंदु कैसे हों? संरेखी हों। हमें k का मान ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन में k दिया है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, 3 बिंदु दिए हैं, उनमें कहीं ना कहीं पे k है, तो हमें k का मान, उसी k का मान हमें ज्ञात करना है। और हमें ये दिया है कि वो तीनों बिंदु कैसे हैं? संरेखी हैं। अब आपको संरेखी बिंदुओं के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, जब हमने प्रश्नावली 7.1 की थी, है ना। उसमें संरेखी का आया था। संरेखी बिंदु किन्हें कहते हैं? संरेखी बिंदु उन्हें कहते हैं जो बिंदु एक ही लाइन पर पड़े। अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पर पड़ेंगे तो क्या होगा कि उनसे एक त्रिभुज नहीं बन पाएगा, है ना। अगर तीन बिंदु भाई एक ही लाइन पे पड़ गए तो क्या इनसे कोई त्रिभुज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए? त्रिभुज बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? कि तीनों बिंदुओं को संरेखी नहीं होना चाहिए। तीनों बिंदु जब अलग अलग पॉइंट जगह में होंगे तभी क्या बनेगा ये, जब 2 बिंदु एक ही उसमें होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, कोई भी 2 बिंदु, तभी उनसे जाके कोई त्रिभुज बनता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इनसे कभी भी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली त्रिभुज का कोई भी क्षेत्रफल नहीं होगा। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होगा तो हम क्या ले लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है कि भाई जब तीनों बिंदु संरेखी हैं तो उनसे कोई भी त्रिभुज नहीं बनने वाला। जब कोई भी त्रिभुज नहीं बनने वाला तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उस केस में 0 हो जाएगा। तो ठीक है, हम करते हैं शुरू क्वेश्चन इसी बात को ध्यान में रखते हुए। तो माना दिए गए बिंदु संरेखी होंगे। यदि दिए गए बिंदु संरेखी होंगे तो उनसे बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। उनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं इसको मान लेती हूँ, ये A है त्रिभुज, ये A है, ये B है, ये C है, ये A B C है। अब तीनों बिंदु जब संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, यही इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट है। आपको इसी बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। और कल हमने प्रश्नावली क्या करी थी? 7.3 के ही जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकालना सीखा था? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का बच्चों जो सूत्र होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होता है? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। आप ये सारी वैल्यूज़ रखिए। आपको मैंने बताया था क्या होते हैं ये x1 y1 x2 y2। ये है आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, आप सारी वैल्यूज़ रखिए। x1 की जगह में क्या है? अगर आपको इसमें डाउट लगता है तो आप इनके नीचे लिख सकते हैं कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है आपका, ये y2 है, और उसी ढंग से ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, इनको आप ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं ऐसे, इसमें कोई अलग बात नहीं है, आप इसको लीजिएगा ऐसे भी। ठीक, अब आपको क्या करनी है? वैल्यूज़ देखिए आप। हाफ की जगह में हाफ आया, x1 क्या है आपका? 7, फिर y2 क्या है आपका? 1, और y3 क्या है? y3 क्या है आपका? k, तो 1 माइनस k, फिर 5, फिर x2 क्या है आपका? 5, y3 क्या है आपका? k, फिर माइनस का साइन है, और y1 क्या है? माइनस का 2, तो माइनस माइनस में क्या बना दिया? प्लस, इसको डायरेक्टली लिख लिया है। ठीक है, फिर उसी ढंग से प्लस x3 क्या है आपका? x3 आपका 3, फिर y1 क्या है? -2, एंड y2 क्या है आपका? -1। तो ये आ गया, इसको हमने कर लिया इधर 0, ये इधर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये 0 बन जाएगा। तो हाफ क्या हो गया? पहले ही ख़त्म हो गया है। क्या रह गया? केवल 7, 1 माइनस k प्लस 5 k प्लस 2 प्लस 3, ये -2 -1, ये क्या हो जाएगा? -3 इक्वल्स टू 0। आप इसको एक्सपेंड करिए। 7 1 जा 7, 7 इंटू के -7k प्लस 5 इंटू के 5k प्लस 5 इंटू 2 10, और ये 3 इंटू -3 माइनस का 9। आप इन नंबर्स को सॉल्व करिए। ये क्या हो जाएगा? 10 एंड 7 17, 17 माइनस 9 8। ये आगे नंबर्स को सॉल्व करके एंड
7k प्लस 5k है, तो इन दोनों को सॉल्व करके माइनस का 2k आ गया इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 8, इधर ही रहने दीजिए, आप k को इधर ले जाइए, तो 8 इक्वल्स टू 2k, तो k इक्वल्स टू 8/2 यानी कि 4 आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो यानी कि जो हमें k का मान चाहिए था वो क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया है, यही k हमें फाइंड आउट करना था। अब करेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट। बच्चों इसके सेकेंड पार्ट में भी वही है कि आपको दिया है 8,1 k, -4 एंड -2 और 2, -5। आपको भी 3 बिंदु दिए हैं, ये 3 बिंदु दिए हैं कि संरेखी हैं, है ना। तो आपको k का मान निकालना है। फिर वही चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था कॉन्सेप्ट, ये a है, ये b है, ये c है। अगर a, b और c संरेखी होंगे तो इनसे जो त्रिभुज तो बनेगा नहीं, जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका कोई भी क्षेत्रफल नहीं होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, 0। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग कीजिए, क्या होता है, हाफ x1। आप बार बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। आप इसमें सारी वैल्यूज़ रखिए, ये आपका x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 y3 है। रखिए आप, x1 क्या है आपका 8 है, ठीक है भाई। y2 क्या है आपका -4, फिर माइनस का साइन है, एंड y3 क्या आपका -5, तो माइनस माइनस का +5 बन गया। फिर प्लस k2 क्या है, x2 क्या है आपका k है, ये x2 है ना, ये k हो गया। फिर y3 क्या आ गया -5, एंड y1 क्या आ गया आपके पास 1, यानी कि माइनस का 1 प्लस, फिर x3 क्या आ गया आपके पास 2, फिर y1 क्या है आपके पास 1, एंड y2 क्या है आपके पास -4, तो ये माइनस माइनस का +4 बन गया इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करिए, ये हाफ हो गया, ये 8 हो गया, 5 -1 4, 5 -4 1 आ गया, -5 -1 -6 आ गया, 1 + 4 ये 5 आ गया। आप इसको एक्सपेंड करिए, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे बचा रह गया आपका 8 -6k 2 5 10 इक्वल्स टू 0। आप नंबर्स को सॉल्व करिए, 8 + 10 18 आ गया, -6k + 18, तो 18 को इधर ही रहने दीजिए, इधर जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 6k बन जाएगा, तो k इक्वल्स टू 18/6 यानी कि 3, यही आपका क्या है आंसर। यानी कि जो हमें k का मान चाहिए था वो क्या है, 3 है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है बच्चों, 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है।